आज हम कर रहे हैं पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ गुरुत्व त्वरण g के मान में परिवर्तन। गुरुत्व त्वरण क्या होता है? यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह पर गिराया जाए तो वस्तु का वेग लगातार बढ़ता रहता है। पृथ्वी की सतह के चारों तरफ वायुमंडल है, तो वायुमंडल उस नीचे वस्तु के नीचे गिरने का क्या करता है? विरोध करता है। तो वस्तु के वेग में जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतनी वृद्धि नहीं हो पाती। तो हम इसे वस्तु को क्या करते हैं? निर्वात में। निर्वात का मतलब है जहाँ पर किसी तरह का कोई माध्यम नहीं होता है, उस स्थान को हम निर्वात कहते हैं। तो ऐसे माध्यम में अगर गिराया जाए तो वो फ्री फॉल होती है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है। तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का जो त्वरण होता है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरने का मतलब है कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का विरोधी बल नहीं लगे। तो गुरुत्व त्वरण की परिभाषा क्या बन जाती है कि यदि किसी वस्तु को निर्वात में गिराया जाए तो वस्तु जिस त्वरण से नीचे गिरती है उस त्वरण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व त्वरण कहते हैं। त्वरण का मतलब है कि उसका वेग प्रति सेकंड कितना बढ़ रहा है। तो इस गुरुत्व त्वरण के मान में पृथ्वी तल से जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो गुरुत्व त्वरण के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है, वृद्धि होगी या कमी होगी या अपरिवर्तित रहेगा, उसके बारे में आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले काम हम करते हैं कि हम ये मान लेते हैं भाई हमारे पास ये पृथ्वी है, ये हमारे पास पृथ्वी है। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है। ये पृथ्वी का केंद्र या तो C ले लेते हैं या O ले लेते हैं। तो पृथ्वी का केंद्र है। ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई कैपिटल R। ये पृथ्वी की सतह हो गई। पृथ्वी की सतह के ऊपर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा? पृथ्वी की सतह के ऊपर गुरुत्व त्वरण का मान होगा जो हमने G और G में संबंध किया हुआ है पहले, उससे फॉर्मूला आता है स्मॉल g बराबर Gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो हम यह फार्मूला लिखते हैं Gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। R क्या है? R पृथ्वी की त्रिज्या है। कैपिटल M क्या है? कैपिटल M पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान है। ये हमारे पास ये पूरी टोटल पृथ्वी है। इस पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है, त्रिज्या कैपिटल R है, तो स्मॉल g और कैपिटल G में जो संबंध होता है वो ये बन जाता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को थोड़ा ऊंचाई पर लेके जाते हैं। हम इस वस्तु को यहाँ से हटाकर यहाँ पर रख देते हैं। ये ऊंचाई हमारे पास मान लो h है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी है? h है। साफ पता चलता है कि यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु को हम P मान लेते हैं। यहाँ से यानी कि पृथ्वी के केंद्र से यहाँ तक यानी कि बिंदु P तक टोटल हाइट जो हो जाएगी वो R प्लस H हो जाएगी। इसको हम छोटा r कहते हैं। R तो इतना है प्लस H इतना है। तो इस बिंदु पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होगा वो भी इसी फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। तो इस बिंदु पर आ जाएगा GH। GH का मतलब है स्मॉल पृथ्वी की सतह से स्मॉल h ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण का मान। नेक्स्ट G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r स्क्वायर यानी कि R प्लस H का होल स्क्वायर, R प्लस H का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ दो बातें समझ में आती है कि एक तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है? GS बराबर GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। सेकेंड, पृथ्वी से H ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है? GM अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। मतलब स्मॉल r की अगर वैल्यू रखते हैं तो GM बराबर कैपिटल R प्लस H का होल स्क्वायर होता है। तो अभी इसके बारे में लिखते हैं। तो यही लिखेंगे हम कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है। ये जो हाइट है वो यहाँ से, दूरी जो है वो यहाँ से यहाँ तक की है। पृथ्वी का द्रव्यमान M है, त्रिज्या R है, इसकी सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु रखी है। लिखते हैं माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M और त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है। इसकी सतह पर गुरुत्व त्वरण GS बराबर क्या फॉर्मूला बताया? कैपिटल GM अपॉन R स्क्वायर। कैपिटल GM अपॉन R स्क्वायर समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट पृथ्वी की सतह से, नेक्स्ट हम इसके बारे में लिखने वाले हैं। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा? पृथ्वी की सतह से
h ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा? जी एच बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल जी जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो समीकरण 1 आ गई हमारे पास, समीकरण 2 आ गई। हमें यहाँ पे जी एच का मान निकालना है। जी एच का मतलब पृथ्वी की सतह से स्मॉल एच ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण। तो वही हमारा जो हेडिंग है, पृथ्वी की तल से स्मॉल एच ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण के मान में परिवर्तन। ऊंचाई ली हमने, एच मान लिया। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देते हैं तो हमारे पास आएगा जी एच बटा जी एस बराबर, ये आ जाएगा जी एम अपॉन, यहाँ पे ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर ये फॉर्मूला लगेगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो हम लिखते हैं आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है जी एच अपॉन जी एस बराबर जी एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बटा जी एम। जी एम से जी एम कट जाएगा, जी एम से जी एम कट जाएगा, ऊपर बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा? आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और इधर रहेगा हमारे पास जी एच बटा जी एस। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, जी एच बटा जी एस। जी एच का मतलब है स्मॉल एच ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण, जी एस का मतलब है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करें कि जी एच अपॉन जी एस बराबर, हमें यहाँ से अगर आर कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। देखते हैं, आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसको हमने ऐसे के ऐसे लिख दिया। केवल हमें क्या करना है, यहाँ पे आर का गुणा करना है और आर का भाग देना है। तो जी एच अपॉन जी एस बराबर, ऊपर है आर स्क्वायर और नीचे है आर प्लस एच। अगर हमने आर कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 1 प्लस एच अपॉन कैपिटल आर। ऊपर वाला आर दोनों जगह से एक एक बार कॉमन आ गया। इसके ऊपर होल स्क्वायर है इसलिए इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। ये आर ब्रैकेट के अंदर से आ रहा है और ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर है, तो इस आर के ऊपर भी क्या रहेगा? होल स्क्वायर रहेगा। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जी एच बराबर, ये जी एस ऊपर आ जाएगा और ये होल स्क्वायर है ही है, अपॉन 1 प्लस एच अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर। तो जी एच, यहाँ इस स्टेप में हमने क्या किया, जी एस को ऊपर ले गए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट कर दिया, ये कैंसिल कर दिया, और ये जो है 1 प्लस एच अपॉन आर, जी एस 1 प्लस एच अपॉन आर, इसको पावर -2 किया। जब नीचे की साइड है तो पावर +2 है, ये ऊपर की साइड जाएगी तो पावर -2 हो जाएगी। यहाँ पे हम काम कर देते हैं द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय क्या है देखेंगे अभी। तो द्विपद प्रमेय से क्या होगा, जी एच बराबर जी एस 1। द्विपद प्रमेय में क्या होता है कि ये जो घात है, एक कंडीशन है कि एच अपॉन आर का मान बहुत ही कम है, लगभग नगण्य है, क्योंकि आर है पृथ्वी की त्रिज्या जिसका मान बहुत ज़्यादा है और हम पृथ्वी को ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, वो दूरी मीटर में है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर है लगभग। हम किसी वस्तु को ऊपर ले जा रहे हैं, वो हाइट हो सकता है मीटर में हो, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, इस तरह से होगी। तो अगर h का मान बहुत ही कम है और कैपिटल R का मान बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या काम करते हैं कि जो पावर लिखी है, घात लिखी है, उसका गुणा यहाँ से कर देते हैं। तो प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस होगा। द्विपद प्रमेय कैसे करेंगे वो देखेंगे। और यहाँ पे 2h अपॉन कैपिटल R,
तो ये हमारे पास पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन का फॉर्मूला आ गया। इसके लिए जो स्टेटमेंट आएगा वो यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे ये माइनस चिन्ह क्या बताता है? माइनस चिन्ह बताता है कि जैसे जैसे h का मान बढ़ेगा वैसे वैसे जी एच का मान क्या होता जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान ज़्यादा होगा और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते रहेंगे गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। तो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं। इस सूत्र से ज्ञात होता है, सूत्र से ज्ञात होता है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ या ऊंचाई पर जाने के साथ, ऊंचाई के साथ बढ़ने के साथ जी गुरुत्व त्वरण जी का मान कम होता है। तो ये हमने किया है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्व त्वरण के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। बहुत ही सिंपल है, हमें सतह पर गुरुत्व त्वरण याद रखना है और स्मॉल h ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण याद रखना है। सतह ये मान याद रखें तो जी एच अपॉन जी एस करना है। समीकरण 2 में समीकरण 1 का हमने भाग दिया है, तो जी एम से जी एम कैंसिल हो गया। और यहाँ पे एक स्टेप और है याद रखने के लिए, यहाँ से अगर हम r कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर आर स्क्वायर और नीचे आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। कॉमन लेने के लिए हमने क्या किया? कैपिटल आर का गुणा और भाग किया। थर्ड स्टेप याद रखने का है कि यहाँ द्विपद प्रमेय का उपयोग आएगा। द्विपद प्रमेय क्या चीज़ है अभी देखेंगे। नेक्स्ट बात है कि यहाँ जो माइनस चिन्ह है वो क्या बता रहा है? माइनस चिन्ह बता रहा है कि h का मान जैसे जैसे बढ़ेगा जी एच का मान वैसे वैसे कम होता जाएगा। अब हम देखते हैं द्विपद प्रमेय क्या चीज़ है। तो ये सारा कुछ है लिखा हुआ। तो इसी के साथ द्विपद प्रमेय क्या चीज़ है उसको देखने के लिए हम ये मिटाते हैं। द्विपद प्रमेय हमारे पास विशेष कंडीशन में काम में ली जा सकती है। हम लेते हैं एक फॉर्मूला 1 + x की पावर n, 1 + x की पावर n, ये भी मिटा देते हैं। वन प्लस एक्स की पावर n को, इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? ये चीज़ पता चलती है अपने को द्विपद प्रमेय से। लिखते हैं 1 + x पावर n, इसको हम खोलना है, इस ब्रैकेट को हम खोलना चाहते हैं। तो इसके लिए जो भी फॉर्मूला काम में लिया जाता है, जो प्रमेय काम में ली जाती है, थ्योरम काम में ली जाती है, उसको हम कहते हैं द्विपद प्रमेय। इसमें हम लिखेंगे 1 + x, हम अभी कर रहे हैं द्विपद प्रमेय, तो ये भी हटा देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं द्विपद प्रमेय। तो 1 + nx + n × n - 1 x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये निशान याद रखना है, ये एंगल की तरह, कोण की तरह। कोण को तो हम ऐसा थोड़ा तिरछा करके लिखते हैं और फैक्टोरियल को हम सीधा एल की तरह लिखते हैं, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। प्लस अब ये पद किस तरीके से आते हैं इनको समझना होगा। 1 आया, 1 के बाद में x आया, फिर आया x², फिर आएगा x³, फिर आएगा x⁴। तो x की पावर एक एक बढ़ती जाएगी। यहाँ पे 1 है तो 1 का मतलब x की पावर 0 है, x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे n नहीं आया, यहाँ पे n आया, यहाँ पे n × n - 1 आया। नेक्स्ट आएगा हमारे पास n × n - 1, ये तो आ गया। इसके बाद आएगा n - 2, इसके बाद आएगा x³ और फिर आएगा फैक्टोरियल 3, प्लस ये चलता रहेगा, प्लस ये चलता रहेगा।
प्लस अगर ये चलता रहेगा तो अभी इसमें हम सोचें भाई नेक्स्ट स्टेप कौन सा आएगा। फिर से देखते हैं एक बार द्विपद प्रमेय क्या चीज़ है। 1 प्लस फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब, फिर आएगा अगले पद में एक्स की घात 4। एन नहीं आया, एन आया, मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं एन आया, एन इंटू एन माइनस 1 आया, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 आया, तो नेक्स्ट में आएगा एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3। नीचे फैक्टोरियल कुछ नहीं है तो फैक्टोरियल 1 है। मान देखेंगे अभी फैक्टोरियल कैसे निकालता है। तो ये फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 है, तो नेक्स्ट में आएगा फैक्टोरियल 4। तो हमारे पास हम सोचते हैं एक सेकंड के लिए भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगला पद क्या होगा। तो ये होगा हमारे पास n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3, फिर आएगा x की घात 4 बटा फैक्टोरियल 4। अब हम देखते हैं फैक्टोरियल क्या चीज़ है। ये निशान जो है उसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं, इस निशान को हम फैक्टोरियल बोलते हैं। और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 होती है, बराबर 2 बराबर 6। तो अब हमें बात समझ में आ गई कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। फैक्टोरियल 5 इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 20 60 120। तो इसी तरह से फैक्टोरियल 6 की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 720। ये क्रम चलता रहेगा। तो फैक्टोरियल के बारे में भी हमें समझ में आया और द्विपद प्रमेय के बारे में भी समझ में आया। अभी एक कंडीशन और, यदि x का मान बहुत छोटा हो, केस कंडीशन, यदि x बहुत छोटा हो, अत्यल्प हो, x बहुत छोटा हो, तो हम एक्स स्क्वायर और उच्च घातें नगण्य मान लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे अभी जो था h अपॉन आर था, h अपॉन आर की जो वैल्यू आएगी वो बहुत ही कम आएगी, इसलिए बहुत छोटा मान है। h पृथ्वी तल से ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई की तुलना में। ऊपर अंश में छोटी संख्या आ रही है, हर में बड़ी संख्या आ रही है, तो उत्तर 1 से बहुत ही छोटा आएगा। तो हम क्या काम करते हैं, एक्स स्क्वायर यानी कि ये पद और उसके आगे वाले क्यूब 4 5 जो भी घातें आ रही है उसको 0 नगण्य मान लेंगे। नगण्य मान लेंगे तो हमारे पास 2 पद ही बचेगा। अतः 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1 प्लस एन एक्स। आगे वाले पदों को सबको क्या कर लिया हमने, नगण्य कर लिया। तो ये थी हमारे पास द्विपद प्रमेय, और इससे पहले हमने किया पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ गुरुत्व त्वरण के मान में परिवर्तन।